नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और उम्मीद के साथ एक नई सुबह आपके सामने आ खड़ी हुई है। नई नई उम्मीदें आती हैं, टूटती हैं। हम लोग प्रयास करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन होता कुछ और है। एक उम्मीद टूटती है तो दूसरी उम्मीद जग जाती है, दूसरी टूटती है तो तीसरी जग जाती है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा लगने के बाद हमारी बहनों की जो मनः स्थिति है वो सब लोग उसको समझ नहीं सकते। कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अंदाज़ा वही लगा सकता है जो इस दौर से गुजर रहा है। पूरा दिन ये सोचते सोचते कि क्या होने वाला है, क्या होगा, और फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है और सुबह सोते समय भी ठीक से इंसान नहीं सो पाता है। सोते में भी डर जाता है। जैसे ही आँख खुलती है तो ईश्वर का नाम याद आना चाहिए, माता पिता याद आने चाहिए, लेकिन नहीं, याद आता है अपना भविष्य। याद आने लगता है कि मेरी उम्मीद कहीं टूट ना जाए। दिल बैठने लगता है और उसके बाद सुबह हो जाती है। फिर एक उम्मीद जगती है कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाए, शायद आज कुछ अच्छा होगा। तो बहनों, उम्मीद बना के रखना है, क्योंकि उम्मीद ही जीवन है और जीवन उम्मीद के सहारे ही जिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। समय आने पर उम्मीदें पूरी होंगी, ज़रूर होंगी। अगर आप मंजिल को पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लगातार प्रयासरत हैं, तो आज नहीं तो कल मंजिल खुद आपके पास चल कर आएगी। लेकिन बार बार ये मंजिल दूर चली जाती है, इसका कारण कौन है? क्या हम लोगों के भाग्य नहीं अच्छे हैं या हम लोगों के प्रयास में कमी है? लेकिन इस भर्ती को लेकर के ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों के प्रयास में कोई कमी है। कहीं ना कहीं पर सिस्टम में बैठे हुए लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। हमेशा प्रदेश के मुखिया को भी गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने सोचा है और विचार किया है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जैसे कि उनके अनुयायी हैं बहुत सारे, तो उनके कुछ विरोधी भी होंगे, और जो इसी सिस्टम में बैठे हैं, सरकार का विरोध करने वाले लोग भी इसी सिस्टम का ही हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान इस ओर चला गया कि आखिर कोई भी भर्ती हो तो वो न्यायालय क्यों चली जाती है या उसमें लेट लतीफ़ी क्यों होती है, इसका जिम्मेदार है कौन? अचानक से मन में मेरे एक विचार आया कि हमारे प्रदेश के मुखिया एक फरमान जारी करते हैं कि जितनी भी पुरानी भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हैं उनका निपटारा कर दिया जाए। उनका रिजल्ट निकाल करके जो कैंडिडेट हैं, योग्य हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। उसके बावजूद भी भर्तियों के रिजल्ट इतनी देर से आते हैं और रिजल्ट या तो आते ही नहीं हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है भर्ती करने की, नियुक्ति देने की, वो इतनी लंबी खींची जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण सिस्टम में बैठे उनके विरोधी अधिकारीगण मुझे लगते हैं। अभी हाल ही में आप देख लीजिए कि बिहार गवर्नमेंट ने कितनी जल्दी में और कितनी तीव्रता से बहुत साफ सुथरा काम करते हुए भर्तियों को पूरा कराया है और करा रही है। वहाँ तो एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ है, वहाँ तो इतना हो हल्ला नहीं मचा है। क्या वहाँ लोग संतुष्ट नहीं हैं? और एक ये भी बात है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम से कम जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है या हो गया है, थोड़ा बहुत तो जो है त्रुटियां हर सिस्टम में हैं, हो सकता है वहाँ भी हों, लेकिन अभ्यर्थियों को इतनी ज़्यादा मानसिक पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ा है जितना अपने उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरना पड़ता है। जिसका हो गया वो वहाँ खुश हो गया, जिसका नहीं हुआ वो तुरंत अपने आप को समझा करके आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ तो सालों लग जाते हैं ये पता लगाने में कि मेरा होगा या नहीं होगा, और इन सालों में कितनी मानसिक पीड़ा संबंधित अभ्यर्थी झेलता है इसकी कोई थाह नहीं।
सिस्टम में जो बैठे ये विरोधी अधिकारीगण हैं, मुझे तो लगता है कि सब इन्हीं का किया धरा रहता है। क्योंकि कोई भी भर्ती, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, बिल्कुल छोटी सी हो, क्या कोई भी आयोग जो भर्ती के लिए बनाया गया है, क्या उसमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो 34,000 बच्चियों की कॉपी चेक करके और टाइम से उनका रिजल्ट दे देता, डीवी करवा लेता और उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर देता। तो आज जो ये अचानक से स्टे वाला मामला सामने आया है, मुझे नहीं लगता है कि आ जाता। क्योंकि यदि कार्य तीव्रता से चल रहा होता तो जो अराजक तत्व हैं उनको ये सोचने का मौका ही ना मिलता। मतलब ये है कि खाली दिमाग शैतान का घर, और खाली समय देता कौन है? खाली समय प्रोवाइड करते हैं यही सब लोग। इतना ज़्यादा समय दे देते हैं, इतना ज़्यादा समय दे देते हैं कि हर वो व्यक्ति जो सिस्टम में कहीं ना कहीं पर, और एक सबसे मतलब नोट करने वाली बात ये है कि 34,000 बच्चियों में कई सारे विवाद हैं, आगे भी हैं। अहर्ता को लेकर के हैं जो नहीं समझ पा रही हैं, या जो है समकक्षता को लेकर नहीं समझ पा रही, तो उनमें से कोई कोर्ट नहीं गया। कोर्ट वही गया है जो पहले से ही सिस्टम में मौजूद है। जो संविदा कर्मी हैं वो लोग कोर्ट गए हैं, और वो भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट गए हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो गलत गए हैं। तो वो इनके विभागीय मामला था, इस चीज़ को ये जानते होंगे ज़रूर। और मैंने कल गूगल किया है तो मैंने देखा है कि जो आयोग है उनमें बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो खुद बीए और एलएलबी किए हुए हैं, मतलब वो कानून की अच्छी समझ रखते हैं। और उसके बाद इस तरह की त्रुटियां की जाती हैं कि भर्ती कभी ना कभी कोर्ट के जो है दरवाजे पे ज़रूर पहुंच जाए। तो मुझे नहीं लगता है प्रदेश के मुखिया जी इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो हर जगह जाके तो ये नहीं कहते होंगे किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं पर अधिकारी जिम्मेदार हैं जो अपना काम समय से नहीं करते हैं। भर्ती अगर निकाली गई है तो जाहिर सी बात है देने के लिए ही निकाली गई है नियुक्ति। फिर जब नियुक्ति देना ही है तो इतना लेट लतीफ़ी क्यों? अगर आप टाइम से भर्ती दे दें, समय रहते ही नियुक्ति कर लें, तो किसी को मौका ही ना मिले कोर्ट जाने का। और कोर्ट जाने का मौका आप देते ही क्यों हैं? क्यों अपने नोटिफिकेशन में या जियो में ये नहीं लिख देते हैं कि अंतिम फैसला आयोग का होगा, चाहे वो प्रश्नों को लेके हो चाहे उत्तरों को लेके हो। और अगर उसमें आप ये भी लिखिए ना कि कोई भी कोर्ट नहीं जा पाएगा, कोई ऐसा नियम कानून बताइए कि अगर कोई अन्यथा कोर्ट चला जाए, बिना मतलब कोर्ट चला जाए, और अगर वो कोर्ट से हार जाए तो उसके ऊपर भी कोई पेनल्टी लगनी चाहिए। जो अपने बेकार और सड़े हुए मुद्दों को लेकर के कोर्ट पहुंच जाता है उसके लिए भी सज़ा होनी चाहिए। कि इतने दिन उसने भर्ती लटकाई है फालतू की चीज़ों को लेके, तो उसके लिए भी कोई सज़ा का प्रावधान हो तो शायद लोग कोर्ट न जाएं। हालांकि मुझे ज़्यादा कोर्ट कचहरी की जानकारी नहीं है, पर मैं भी इस भर्ती में हूँ, इसीलिए मन में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं। और ये केवल मेरे ही मन में नहीं आते, जितने भी लोग 34,000 बहनें हमारी, वो जब से भर्ती पे स्टे लग गया है रात दिन इतना परेशान है कि उनकी परेशानी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। चूँकि हम लोग लड़कियां हैं, चूँकि हम लोग महिलाएं हैं, हमारा वर्ग हमेशा से ही दबा कुचला रहा है। हमेशा से ही हम लोगों को विभिन्न प्रकार के ताने उलाहने सहने पड़े हैं। तो सभी लोग उम्मीद करने लगते हैं कि शायद इस बार सफलता हाथ में आएगी। और इस सफलता और विफलता को सोचते सोचते सालों गुजर जाते हैं, लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद जब रिज़ल्ट घोषित होता है, परिणाम आता है, तो जाहिर सी बात है कि रिक्तियाँ जितनी हैं उतने ही लोगों को होगा, उनका ही सिलेक्शन होगा। लेकिन बाकी के लोग जो उम्मीद किए बैठे होते हैं, जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो उनकी मनः स्थिति क्या होगी? अगर यही प्रक्रिया समय से संपन्न हो जाए तो शायद इतनी उम्मीदें लोग न बांध के बैठें, शायद इतने ताने उलहने उनको ना सहने पड़ें। अगर समय से कोई भी भर्ती करा ली जाए तो जिसका होगा तो वो अपना काम करने लगेगा, और जिसका नहीं होगा तो आगे बढ़ के दूसरी तैयारी करने लगेगा। लेकिन जो ये हम लोगों को मानसिक पीड़ा होती है, जो हम लोग ये झेलते हैं,
इसके बारे में कोई नहीं सोचता है और कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि क्या कहें, जो इस भर्ती में है वो खुद सब कुछ समझ रहा है। कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, कितनी उम्मीदें हैं और कितनी बार उम्मीदें टूटी हैं, हम बयां नहीं कर सकते। सिस्टम में बैठे जो भी लोग हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा होता और होता भी होगा तो कितनी तकलीफ़ होती। उस तकलीफ़ को उनको महसूस करना चाहिए और अपने काम को भली प्रकार अंजाम देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का जो मानसिक उत्पीड़न होता है वो ना होने पाए। इतना सब होने के बाद भी मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि वो उम्मीद का दामन ना छोड़ें, उम्मीद बनाए रखें, संघर्ष करती रहें और आगे बढ़ती रहें। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हताश और निराश नहीं होना है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। हम लोग संघर्ष करती रहेंगी और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि जिस दिन हम लोग सिस्टम का हिस्सा बने तो हम लोग अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करेंगे और किसी को इस तरह से परेशान नहीं होने देंगे जैसे कि आज हम हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो मैं कह रही हूँ उससे आप सहमत होंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। धन्यवाद।